देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। डीजल 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। सीएनजी में भी 2 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली में डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल और साथ ही सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। आपकी जेब पर असर पड़ता हुआ अब यहां दिखाई दे जाएगा। पीएम ने इससे पहले ही इसीलिए सभी को आगाह किया और अपील भी की कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति यहां पर हो सकती है। हाँ, हमें पता है, हमारे देश का भी देखना चाहिए कि देश का में जो पेट्रोल और डीजल का हमें यूज़ थोड़ा कमती करना चाहिए, क्योंकि बाहर तो क्राइसिस हो रहा है, बाहर जो वॉर हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा तो हमें ही कंट्रोल में रखना चाहिए। एक्चुअली सरकार को तो सरकार काम ही कर रहा है, तो हम लोगों भी पेट्रोल का और डीजल का खुद से थोड़ा लिमिटेड मतलब यूज़ करना चाहिए। अभी तो सिचुएशन खराब है, बाहर से कोई ऑयल नहीं आ रहा है, जो हमको पता है अभी, और उसका जो प्रॉब्लम चल रहा है उसी के लिए शायद भरा होगा। और पीएम ने भी अभी रिसेंटली बोला है कि हम लोगों को थोड़ा कम ज़्यादा गाड़ी यूज़ करना चाहिए पेट्रोल के लिए। आपसे पता चला कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, पर जो भी हुआ है आगे के लिए शायद सही हो। अभी तो पता नहीं चला कि अभी पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो देखते हैं बाद में क्या होता है। अब इसमें कुछ कर ही नहीं, सरकार की नीतियाँ हैं, उसमें कुछ क्या करोगे। पेट्रोल वेट्रोल जैसे लड़ाइयाँ चल रही है तो आने में भी दिक्कत है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो सरकार क्या करेगी। सरकार के साथ हैं, सरकार की समस्या में हम लोग साथ खड़े हैं। 3 बढ़ाए 30 बढ़ाए तो भी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं हम लोग। जनता का ठीक है, तो कमाई भी अपन ने इसी देश के लिए और इसी गवर्नमेंट से करिए, तो देना भी इसको पड़ेगा। ठीक है, आज समस्या है तो समस्या के साथ खड़े हैं। कुछ नहीं कहना है, अगर इस तरीके से युद्ध चलेगा तो रेट और भी बढ़ सकती है और लोगों को बहुत भार लगेगा। और सरकार भी क्या करे, लेकिन अब माल ही नहीं आ रहा है। और इस बीच 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिल्ली से गौरव मिश्रा हैं, धनंजय मंडल हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव का रुख करते हैं। गौरव, आप किसी पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें। इजाफा हुआ है दामों में, लेकिन लोग समझ भी रहे हैं। लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं कि हम समझ रहे हैं कि इस समय क्या सिचुएशन है। वहां पर अगर कुछ लोग हों या पेट्रोल पंप में किस तरीके की सिचुएशन है अभी दाम बढ़ने के बाद में, थोड़ा बात करिएगा, तस्वीरें दिखाइएगा। गौरव, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपके पास हम अभी वापस लौट रहे हैं। धनंजय, आपके पास आते हुए वहां पर लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया? देखिए, हम भारत पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप में मौजूद है। ये घाटे का इलाका, तस्वीरें दिखाता हूँ। एक्चुअली रांची की अगर बात की जाए तो 97 रुपया था कुछ पैसा, लेकिन अभी 100 रुपये के आसपास पेट्रोल का दाम हो गया। डीजल 97 रुपये के आसपास हो गया। देखिए, पेट्रोल पंप का नज़ारा दिखाते हैं। पूरे लोग इसी तरह से लोग लाइन में लग के एक अपने बारी का इंतज़ार कर पेट्रोल अपने गाड़ियों में भरवा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तरह से अगर बात की जाए तो लोगों में एक अफवाह फैला दिया गया था कि पेट्रोल का स्टॉक ख़त्म हो रहा है, लेकिन पूरे तरीके से शासन प्रशासन ने मीडिया के द्वारा एक प्रेस रिलीज भी जारी किया। पेट्रोल पंप के एसोसिएशन से भी हमने जानकारी दी कि पेट्रोल निरंतर पेट्रोल पंप में पहुँच रहा है। पेट्रोल पंप की कोई भी किल्लत, पेट्रोल पंप में कोई भी पेट्रोल डीजल की कोई भी किल्लत नहीं है। लोग अफवाह के चलते अपने अपने गाड़ियों में तेल भराने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। और ये देखने को मिल रहा है सारे रांची के पेट्रोल पंप में, यही नज़ारा आपको देखने में, जहाँ तक आपको नजरें आएंगी आपको ऐसे तरह से लोग अपने गाड़ी बाइक 4 व्हीलर लेके आए हैं और पेट्रोल भरा रहे हैं। कई पेट्रोल पंपों में जो थोड़ी सी आने में दिक्कत हुई थी पेट्रोल, तो उसमें लोगों को एक शक हो गया था कि पेट्रोल की किल्लत हो रही है तो गाड़ियों में फुल टंकी भरा लिया जाए, लेकिन ऐसी कोई भी पेट्रोल पंप में दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ आपकी बात की जाए सारी पेट्रोल पंप में लोग यहाँ पर भारी संख्या में, अगर कुछ बात हो सके लोगों से। जी, लोगों से अगर बात करना चाहूँ तो देखिए बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं पहुँचे हैं पेट्रोल भराने के लिए। और देखिए, भैया पेट्रोल ले लिया आपने? ले ली भैया। इतनी लाइन लग के क्या दिक्कत हो रही है? बस पेट्रोल मिल गया, बस वही काफ़ी है। कोई पेट्रोल के दाम बढ़े उसकी दिक्कत है कि फिर जो हवा उड़ी है कि पेट्रोल की किल्लत होने वाली, उसके लेके? नहीं, उसको लेके नहीं गया, सिर्फ भरवाना था गाड़ी? सिर्फ भरवाना था, बिलिंग कर रहा था। देखिए, ये तमाम जो तस्वीरें आपको
तस्वीरें जब देखने को मिलेंगे। और यही पेट्रोल पंप में लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं गाड़ी में। क्या हो गया इतना जल्दी लोग लाइन में लगा के? 1 घंटा लगे तो मिल रहा है तेल। बहुत टाइम लग रहा है तेल लेने में। टाइम लग रहा है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत है, हल्का दिक्कत है। पेट्रोल मिल रहा है। देखिए लोगों में एक एहतियातन के तौर पर पेट्रोल पंप में गाड़ियों में तेल भरवा रहे। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे, जहाँ तक नजरें जाएंगे इसी तरह से पूरे सड़क तक लाइन लगी हुई है। जो गार्ड है कई जगह पे ऐसे एहतियातन तौर पे जो झारखंड पुलिस के जवान को भी तैनात कर दिया गया ताकि लोगों में जो हड़बड़ मची हुई है उसको कंट्रोल किया जा सके, लोग अपने पेट्रोल आराम से भराया जा सके। देखिए जहाँ तक आपको नजर आएंगे ऐसे तस्वीरें आपको नजर आएंगे और लोग एहतियातन के तौर पर टंकी अपना फुल करा के लोग जा रहे हैं कि पूरे। देखिए कई पेट्रोल पंप में एक तरह से कल देर रात अगर बात की जाए तो इतनी क्राउड हो गया था, पेट्रोल पंप को बंद करना पड़ा था। उसको मद्देनजर अभी लौट रही हूँ, इस वक्त गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। गौरव का भी रुख कर लेते हैं। गौरव, आप यहाँ पर भी अभी तस्वीरों में नजर आ रहा था आपके आसपास लोग मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि ये जिस तरह के हालात इस वक्त पश्चिम एशिया में बने हुए हैं उसी का इम्पैक्ट है कि अब पेट्रोल के दाम में इजाफा हमें देखने के लिए मिल रहा है। और बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है पश्चिम एशिया में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसका असर भारत में अब साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक रैली के माध्यम से देश की जनता से अपील किया था कि जो पेट्रोल और डीजल है हम उसका कम से कम उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। लेकिन इस बीच देर रात जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। ये भारत पेट्रोलियम का पंप है। हालांकि ये लुटियंस के अंदर ये पेट्रोल पंप स्थित है। लुटियंस दिल्ली का जो हिस्सा है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्राउड नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चूंकि सरकारी विभागों में जाने वाले 10% जो लोग हैं वो इस हिस्से की तरफ आते हैं, गाड़ियों में अपने जो पेट्रोल है उसको फ्यूल कराते हैं। और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो पेट्रोल पे तमाम जो गाड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़े पेट्रोल पंप्स हैं वहां पे भीड़ जरूर देखने को मिलती है, वो भी पीक आवर में अक्सर वहां पे भीड़ होती है। लेकिन अगर हम बढ़े हुए कीमतों की बात करें तो पहले 94.77 रुपए से बढ़कर अब 97.77 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। वहीं अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल जो है वो 86.67 रुपए से बढ़कर अब 90 रुपए तक पहुंच गया है, 90.67 रुपए तक पहुंच गया है। सीएनजी का भी जो रेट है वो बढ़ा है 2 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल का ये रेट बढ़ा है इसका इंपैक्ट हालांकि पेट्रोल पंप पे नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा क्राउड अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन चूंकि पीक आवर की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग पेट्रोल पंप पे हम भीड़ देखते हैं। लेकिन आज से ही दिल्ली में नया कल्चर जो है वो भी लागू कर दिया गया दिल्ली की सरकार की तरफ से। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था कि जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने कामकाज को वर्क फ्रॉम होम में तब्दील कर देंगे। खुद एनडीएमसी के कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम की जो शुरुआत है वो कर दी है। इसके अलावा जो सरकारी गाड़ियां हैं जो उपयोग में होती हैं नियमित तौर पे उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कोई भी अधिकारी जो है वो अपने वाहन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लोग ले रहे हैं। मेट्रो से तमाम जो लोग हैं, मंत्री हैं चाहे फिर अधिकारी हैं, वो सचिवालय पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली में थोड़ा सा क्राउड जो है आज कम नजर आ रहा है। और अब हर सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोग जो बिल्कुल ठीक है गौरव, और ऐसी व्यवस्थाएं अलग अलग राज्यों में सरकारें करने की कोशिश कर रही हैं ताकि बचा जा सके। और कम से कम मंत्रालय जब ये सब इंप्लीमेंट करते हैं और सरकारी कर्मचारी करते हैं तो आम लोगों पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। और भी हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए हैं, सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में किस तरीके के हालात हैं? वहां पे भी हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। कल तो खुद वो मोटरसाइकिल पर निकले हुए थे। वहां पर किस तरीके की सिचुएशन दिख रही है? देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम भले ही बढ़ गए हो लेकिन देशभक्ति कम नहीं हो रही है। लिहाजा कल जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम मंत्रियों ने बाइक का रुख किया, कई लोगों ने मुंबई की लोकल ट्रेन का सफर किया, कई लोगों ने मेट्रो का सफर किया। ये संदेश दिया कि अगर हम चाहे तो देश हित में पेट्रोल डीजल की बचत कर सकते हैं, हमारे समय की बचत कर सकते हैं। जो आर्थिक तौर पर हमें मजबूती देनी है, भारत को स्वावलंबी भारत बनाना है, वो हम कर सकते हैं। इसका संदेश भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और मुख्यमंत्री जी खुद विधानसभा जब आए तो अपनी मोटरसाइकिल से आए और उनके साथ तमाम जो प्रोटोकॉल है, सुरक्षा व्यवस्था, वह भी उनके साथ बाइक से आए। तो एक संदेश है कि अगर लोग चाहे तो जरूर इस जनहित में अपना सहयोग दे सकते हैं। ठीक उसी तरह की तस्वीरें हमने जब सीएनजी पंप पर बातचीत करने की कोशिश की तब भी सामने आई कि पेट्रोल डीजल
के जो दाम बढ़े हैं या फिर सीएनजी के दाम बढ़े हैं वो बाकी राज्यों में, बाकी देश में जो है बहुत जल्दी बढ़ गया है, लेकिन कम से कम हमारे देश में अभी जाके 2 रुपए या 3 रुपए बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक राहत बड़ी बात है। और ऐसे में इस ऐसे अवस्था में लोगों को पीएम की बातों को अमल करना चाहिए, देश का सहयोग करना चाहिए। तो लोग बुरा नहीं मान रहे हैं, बल्कि ये समझ रहे हैं कि देश हित में अगर यह निर्णय लिया गया है तो हम सभी को मिलकर इस फैसले को जो है स्वागत करना चाहिए। हालांकि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ सीएनजी बढ़ने से लोगों में दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लोग आज देर रात से ही पेट्रोल पंप पर लंबी कतार लेकर पेट्रोल डीजल भरने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन लोगों को इस बात की भी जानकारी है कि समय आने पर पेट्रोल डीजल कीमतों में एक बार फिर से गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पश्चिमी एशिया देशों में जिस तरह के तनाव की स्थिति है उसको लेकर सरकार का यह निर्णय लोग स्वागत और अखिलेश जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अखिलेश, जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए ये फैसले लेने लाजमी भी हो जाते हैं। सिचुएशन जो इस वक्त है वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया और किस तरह से पालन हो रहा है इन फैसलों का? देखिए, जिस तरह से जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं अक्सर आधी रात से बढ़ते हैं तो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन आज सवेरे 6 बजे से बढ़े हैं तो नॉर्मल सिचुएशन पेट्रोल पंप पर आप देख सकते हैं। हालांकि 3 रुपए का एक तरह से लोगों को झटका ज़रूर लगा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे एक्सपेक्टेड लाइन थी, जिस तरह से विपक्ष कह रहा था 10 से 15 रुपए बढ़ जाएंगे, वैसा नहीं हुआ है। भोपाल में जो 106 रुपए था पेट्रोल अब 109 हो गया। भैया पेट्रोल डला लिया आपने, आज से पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे आप? ये निकाल लीजिए। क्या कुछ थोड़ी बोलना भाई, ये बढ़ना तो देश 3 रुपए जो बढ़ गए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, वो तो बढ़ना ही चाहिए, ठीक बढ़े। बिल्कुल ठीक है अखिलेश, आप लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन एक बार पटना का रुख कर लेते हैं। पटना से राजीव कमल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, वहां पर किस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है? देखिए, आप दिखाई दे रहा होगा कि कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, पेट्रोल लोग भरा रहे हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं, अभी तक कोई जाम की स्थिति नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि दाम 3 रुपए बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल पे बढ़े हैं। यहाँ लगभग 108 रुपए समथिंग तक पैसे हुए हैं। अगर बात करें डीजल की तो 91 रुपए था, वो 94 रुपए हो गया है, तो लगभग इसमें बड़े 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन फिलहाल पेट्रोल पंप पे सीधे दिखाई दे रहा होगा कि दर्शकों को कोई यहाँ तकलीफ नहीं है, लोग आ रहे हैं, आराम से पेट्रोल भरवा रहे हैं, डीजल भरवा रहे हैं, दिक्कतें कुछ नहीं है अभी फिलहाल। लेकिन जरूर है कि बढ़ोतरी हुई है तो थोड़े मिडिल क्लास के लोगों को परेशानी जरूर होती है कि दाम में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इससे अभी फिलहाल पटना वासियों को कोई अभी घबराहट नहीं दिखाई दे रही है। पेट्रोल लोग आराम से भरा रहे, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, सभी चीजें मिल रही हैं, तो परेशानी यहाँ दिखाई तो अभी फिलहाल नहीं दे रही। हाँ, जरूर है कि कुछ लोगों का कहना है कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, 3 रुपए बढ़े हैं, तो थोड़ी जेब पे ज्यादा भार पड़ेगी, खर्च ज्यादा बढ़ेगा, डीजल पे भी एक तरीके से खर्च बढ़ेगा, और उस पे माल लादक जो माल सेवाएं जो डीजल की चलती हैं, तमाम चीजें उस पर थोड़ी सी जरूर भार बढ़ेगी। इसीलिए मिडिल क्लास थोड़े से नाराज जरूर है, लेकिन हाँ, वो कह रहे कि देश हित में जो चल रहा है और प्रधानमंत्री ने जो अपील की है पेट्रोल खर्च करने के, डीजल उनके साथ हम भी कर रहे हैं, और जो अभी फिलहाल एक्सपेक्ट उनसे करना चाहिए, क्योंकि सहयोग सभी का बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे में तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही नजर भी आ रही हैं, क्योंकि तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं कि जो लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं, पेट्रोल आ रहे हैं, भरा रहे हैं, डीजल भरवा रहे हैं, किसी को कुछ अभी तक फिलहाल परेशानी नहीं है। हाँ, जरूर बोझ थोड़ा बहुत बढ़ता है, लोगों को इससे दिक्कतें होती हैं कि काला पैसे पे भार बढ़ेगा। बिल्कुल राजीव, जैसा आप कह रहे हैं कि जाहिर है लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, लेकिन नीलेश हमारे साथ बने हैं। नीलेश, हम देख रहे हैं कि लंबे समय के बाद में संघर्ष बहुत समय से मिडिल ईस्ट में जारी है, लेकिन लंबे समय के बाद में ये फैसला लिया गया और बड़ा स्ट्रैटेजिकल फैसला था, क्योंकि पहले पीएम ने 2 बार आगाह किया, उसके बाद अपने काफिले कम किए, अलग अलग मंत्रालयों में पहले इंप्लीमेंटेशन हुए। ये एग्जाम्पल के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई कि हम खुद उसका पालन कर रहे हैं और हम खुद उसके भागीदार बन रहे हैं, इसीलिए आम जनता बड़ी आसानी के साथ में इसे एक्सेप्ट भी कर पा रही है और वो इंप्लीमेंट भी कर पा रही है। नीलेश, देखिए, बिल्कुल अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी अपील के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जरूरी और अहम बैठक की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने भी जो है ये फैसले को स्वीकार किया और सभी मंत्रियों ने लगभग अपनी फ्लीट की 70% गाड़ियों को कम कर दिया और आम जनता से अपील की कि जरूरी से जरूरी जब काम हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थितियां बिल्कुल सामान्य हैं, क्योंकि सरकार ने जो जनता से अपील की वो धरातल पर आपको दिखाई देगी। ये उस जगह पर स्थित पेट्रोल पंप है जहां से महज 200-500 मीटर की दूरी पर सभी
मुख्यालय आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय हो, लोक भवन हो, विधानसभा हो, राजभवन हो, या फिर सिविल अस्पताल हो, झलकारीबाई अस्पताल हो, ये सब नजदीक ही इलाके हैं और आम दिनों में यहाँ पर भारी भीड़ रहती है। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोगों ने उस अपील को स्वीकार किया। लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो जनता से अपील की है वो देश हित में है और देश का हित हम लोगों के लिए प्राथमिकता के तौर पर होना चाहिए। और ऐसे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील का जनता भी पालन करती हुई दिखाई दे रही। जनता बिल्कुल भी पैनिक नहीं है। अमूमन हम देखते थे सड़कों पर एक 4 व्हीलर गाड़ी में सिर्फ चालक होता था और लगातार जाम की स्थितियां बनी रहती थी। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की अपील के बाद अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि वो सड़क की ओर की भी एक बार तस्वीर दिखा दें कि सड़क पर जो वाहनों की संख्या है वो ना के बराबर हो गई है। यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील का असर सीधा देखा जा रहा है। और जो ऑटो और रोडवेज बसें, प्राइवेट बसें जो खाली खाली चला करती थी, उन बसों में अब जमकर भीड़ दिखाई दे रही है। यानी कि लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप आज की अगर हम बात करें तो आज लखनऊ मेट्रो की सबसे शानदार तस्वीर देखने को मिली, जहां पर लखनऊ मेट्रो में महज 15 से 20% लोग ही जो है यात्रा करते थे। लेकिन आज मेट्रो जब सुबह सुबह रवाना हुई, मेट्रो के दरवाजे खुले, तो उस दौरान देखने को मिला कि भारी संख्या में, आप देखिए कि ये रोटें बयां कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील किस तरीके से कारगर साबित हुई है और होनी भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी एशिया में हालात बने हुए हैं, उन हालातों को अभी बदलने में समय लगेगा। और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि युद्ध किसी परिस्थिति का हल नहीं है और ऐसे में कूटनीति का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे देश के और प्रदेश के हालात सुधर सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सुकून देने वाली हैं, राहत देने वाली हैं कि लोग बिना पैनिक के जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील का धरातल पर पालन होता भी दिखाई दे रहा। कल हमने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने जो है साइकिल का इस्तेमाल किया और कहा कि हम 500 से 1 किलोमीटर के अंदर की अगर जो दूरी होगी उसको हम पैदल या साइकिल से तय करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को एक संदेश देने का काम किया गया। वो संदेश आज उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दिखाई भी दे रहा है। कहीं ना कहीं लोगों ने उस अपील का पालन किया और साफ तौर पे कहा है कि देश जब कोरोना जैसी भयंकर महामारी से लड़कर दुनिया से सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करते हुए वैक्सीन बना सकता है, तो युद्ध के हालातों में भी जब देश को जनता की आवश्यकता है और जनता उसका सहयोग चाहती है, तो ऐसे में जनता भी भरपूर सहयोग करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये पेट्रोल पंप है जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का वाहन चालक ही वाहनों में पेट्रोल डलाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने जनता को आश्वस्त किया है कि हमारे पास तेल का भंडारण और गैस का भंडारण पर्याप्त है, लेकिन आपको जरूरत है कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या किसी जरूरी काम से निकल रहे हैं तो ऐसे में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट निजी वाहनों से सस्ता भी पड़ता है। हालांकि कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं कि हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको जो है सफर किए हुए लंबा समय हो गया हो, उसमें ज्यादा लोग होते हैं, तो ऐसे में आपको एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलता है कि जनता के बीच में क्या चल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कैसा होता है। उन तमाम चीजों को लेकर अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, जिसके बाद उसका असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिखाई दे रहा है। अखिलेश, अभी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी को लेकर जिस तरह से फैसला लिया गया है, इन हालातों को देखते हुए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो और क्या क्या फैसले वहां पर जनता के हित को देखते हुए लिए गए हैं अभी इन हालातों के बीच में? देखिए, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की बात है और मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में जीरो पैनिक देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप पर हालात सामान्य हैं क्योंकि लोग मेंटली प्रिपेयर थे। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की बचत करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है। अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो जो मुखिया है मुख्यमंत्री मोहन यादव, वो कल खुद मेट्रो रेल में बैठे हुए नजर आए थे। दिल्ली में बैठक में शामिल होने गए थे और एयरपोर्ट उनको जाना था, तो एक तरह से एक नज़ीर वो पेश कर रहे थे। साथ ही साथ एक हमने तस्वीर देखी थी कि जब प्राधिकरण की ज्वाइनिंग हो रही थी, निगम मंडल की ज्वाइनिंग हो रही थी, तो कई नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों के साथ आ रहे थे, तो पार्टी ने बाकायदा कार्रवाई की है। सौभाग्य सिंह जो है, जिनको पाठ्यपुस्तक निगम का एमडी बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, उनका एक तरह से जो पोजीशन है उसको होल्ड कर दी गई है। तो लाइन बहुत साफ है। तमाम जो नेता हैं ईवी गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, काफिले को छोटा कर दिया गया है। पूरे देश के साथ जिस तरह की एक लाइन प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसके बाद मध्य प्रदेश में वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। जहाँ तक आम लोगों की बात है तो लोग जागरूक हैं
और जहां तक पेट्रोल प्राइस राइज की बात है तो सबको मालूम था कि कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, लेकिन उस एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं बढ़ा जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20-25 रुपए ना बढ़ जाए। बहुत 3 रुपए का है और मध्य प्रदेश में वैसे भी पेट्रोल सबसे महंगा है। 106 रुपए पहले ही लोग ले रहे थे, 109 रुपए। कोई ज्यादा फर्क लोगों में उस तरह का देखने को नहीं बिल्कुल मिला। अखिलेश, जैसा आप कह रहे हैं कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो मान रहे हैं, कोई पैनिक की सिचुएशन हमें ग्राउंड पर नहीं दिख रही है।